क्या केवल शास्त्र पढ़ लेने से कोई इंसान ज्ञानी बन जाता है? क्या लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्र और बड़ी बड़ी बातें करने वाला क्या सच्चा ज्ञानी होता है? या फिर सच्चा ज्ञान कुछ और ही होता है? आज की कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे राजा की कथा जिसने दो संतों की परीक्षा ली थी। एक के पास शब्दों का भंडार था तो दूसरे के पास मौन की ताकत थी। आखिर सच्चा ज्ञानी था कौन? जो बोलता बहुत था या जो समझता बहुत था? इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि शायद आज तुम्हें पता चल जाए कि असली ज्ञान कहाँ पर छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि सच्चा ज्ञानी कौन होता है। उसने बहुत से विद्वानों को देखा तो था। कोई वेदों का ज्ञाता था तो कोई शास्त्रों का पंडित था। कोई प्रवचन देता था तो कोई चमत्कार दिखाता था। लेकिन राजा के मन को संतोष नहीं मिलता था। एक दिन दरबार में दो संत आए। पहला संत बहुत प्रसिद्ध था। उसने शिष्यों की लंबी कतार थी। वो शास्त्रों के श्लोक ऐसे सुनाते थे जैसे नदी में पानी बह रहा हो। उनकी वाणी में प्रभाव था। और दूसरा संत साधारण वस्त्रों में था। न कोई शिष्य था और न कोई दिखावा, मगर उसकी आंखों में एक शांति और चेहरे पर एक स्थिरता थी। राजा ने सोचा कि आज क्यों ना इन दोनों संतों की परीक्षा ली जाए। पहले संत को बुलाया गया तो राजा ने पूछा कि ज्ञानी किसे कहते हैं। संत ने तुरंत उत्तर देना शुरू कर दिया। उन्होंने वेदों के मंत्र सुनाए, उपनिषदों के उदाहरण दिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझाया। दरबार में तालियां से गूंज पड़ा। सब बोले कि वाह, क्या विद्वान है। फिर दूसरे संत की बारी आई। राजा ने वही प्रश्न दोहराया कि ज्ञानी किसे कहते हैं। संत मुस्कुराए, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले कि जो स्वयं को जान लेता है वही ज्ञानी है। बस इतना ही। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। लोगों को लगा कि इतना छोटा सा उत्तर, ये कैसा ज्ञान है। और राजा भी उलझ गया। उसने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने दोनों संतों को अलग अलग कक्ष में बुलाया। उसने सेवकों के आदेश दिया कि पहले संत के कक्ष में जाकर उन्हें अपमानित किया जाए, उन्हें कठोर शब्द बोले जाएं। सेवक गए। उन्होंने संत से कहा कि आप तो ढोंगी हो, आपका ज्ञान एक दिखावा है। ये सब सुनने के बाद संत क्रोधित हो उठा। उसका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अब सेवक दूसरे संत के पास गए। उन्होंने उसका भी वही अपमान किया और अपमानजनक बातों को दोहराया, मगर दूसरा संत शांत बैठा रहा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यदि कोई मुझे अपशब्द देता है तो मैं उन्हें स्वीकार करता ही नहीं हूँ, इसीलिए वे अपशब्द मेरे पास कभी आते ही नहीं। सेवक चुप हो गए। राजा सब देख रहा था। उसे उत्तर मिल चुका था। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने घोषणा की, पहले संत विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी शांत रहे, जो अपमान सहकर भी चुप रहे, जिसे क्रोध छू ना पाए। और दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा कि ज्ञान शब्दों से नहीं, व्यवहार से प्रकट होता है। जो स्वयं को विजय पा लेता है वही ज्ञानी होता है। पहले संत का सिर झुक गया। उन्होंने अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने दूसरे संत के चरणों में प्रणाम किया।
दूसरे संत बोले कि जब तक हम अपने भीतर का अहंकार को नहीं मार देते तब तक हमारा ज्ञान अधूरा रहता है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने आप पर काबू रखे। अब राजा की आंखें चमक गई थी, क्योंकि उसके अंदर के जितने भी प्रश्न थे उन सब के उत्तर उसे मिल चुके थे और उसे पता लग चुका था कि सच्चा ज्ञानी क्या है। उसी तरह उसने भी बहुत कुछ सीखा और अपने राज्य को चलाने के लिए अपने आगे के लिए चलता रहा। तो दोस्तों, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत बोलता है, बल्कि वह है जो बहुत समझता है, जो गुस्से में भी शांत रहे, जो अपमान में भी स्थिर रहे, जो दिखावे से दूर और सच्चाई के करीब हो। आज खुद से ये पूछो कि क्या तुमने ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो या सच में तुमने आज ज्ञान को जान लिया है। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियाँ हम आपके पास लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।